वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 रोटेश तल सिमेट्री घूर्णी समरूपता के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम जान लेते हैं क्या होता है घूर्णी समरूपता। देखिए, पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि लाइन ऑफ सिमेट्री देखा था। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी आकृति के बीच में इस प्रकार की लाइन खींची जाए जिससे इसके दो प्रतिरूप नजर आए, दोनों एक जैसे नजर आए, दोनों साइड में बीचों बीच इस तरह से उसका किसी भी आकृति को फोल्ड करते हैं तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल हूबहू दिखाई देती है। अब देखिए घूर्णी समरूपता क्या होती है। रोटेश तल वो थी लाइन सिमेट्री, अब ये है रोटेश तल, यह है कि जहां पर लाइन नहीं खींची जा सकती। देखिए ये कुछ आकृतियां दी हुई है, इसमें क्या है, ये फैन है, मान लीजिए फैन की पंखुड़ियां है, ये चक्री बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, एयर जो हवा के अंदर जो है घूमती है, उसमें ये चार पार्ट दिए हुए हैं। इसको जब घुमाते हैं तो ये जो इसका जो पॉइंट होता है सेंटर वाला, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। तो ये जो घूमता है तो ये एक फिक्स निश्चित स्थान से घूमता है, यानी एक सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी जब चलती है इसकी सुई, ठीक है, यूं यूं चलती है तो एक सेंटर होता है जहां से उसका केंद्र बिंदु होता है, जहां से वो सुई घूमती है और वो अलग अलग स्थानों पर घूमती है। जब वो एक बार में जब पूरा उसी स्थिति में आ जाती है, मान लीजिए ये 12 होती है, 12 बजे है, 12 पे चल के 1 2 3 4 5 चल करके वापिस जब 12 पे आ जाती है तो सेम पोजीशन में उसी स्थिति में आ जाती है, तो आपका एक जो है घूर्णन पूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सुई जो है एक सुई इस प्रकार से चलती है। अब इस प्रकार से मान लीजिए ये जो है आपकी चक्री है या आप पंखा कह सकते हैं, पंखे के ऊपर 3 पंखुड़ियां हैं, 4 पंखुड़ियां हैं, तो बिल्कुल एक जैसी होती है देखने में तो, लेकिन उसको जब एक राउंड करती है तो सारी पंखुड़ियां जब एक राउंड कर लेती है तब एक घूर्णन पूरा होगा। देखिए यहां पर ये जो है ये ए है, ए घूम कर बी तक आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री घूमा। ठीक है, फिर जो है यहां पर जो है ये ए घूम के डी तक आ गया ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। यानी जिसमें 4 हिस्से होते हैं, 4 पंखुड़ियां हैं मान लीजिए इसके अंदर, चाहे वो चक्री हो या चाहे पंखा हो या कोई भी आइटम, उसमें 4 पंखुड़ियां होती है, तो एक बार जब 90 डिग्री घूमती है तो भी ऐसा लगता है कि जैसे सिमेट्री होगी, मतलब वैसा दिखने लग जाता है जैसे वहां पर थी। ये डी अगर यहाँ है, अगर ये डी यहाँ आ गया तो भी आपको वैसा ही लगेगा, अगर डी यहाँ आ गया तो भी यहीं आएगा और डी यहाँ आ गया तो भी वैसा लगेगा, आपको दिखने में सेम लगेगा, लेकिन एक्चुअल में सेम पोजिशन में वो तभी आ गया जब वो पूर्ण रूप से घूम जाए। तो इसको एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 4 भागों वाला कोई भी आकृति है, वो 4 बार घूमती है। ठीक है ना, 4 राउंड करती है, यहां से यहां तक, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां तक, तब वो पूरा चक्कर एक लगाती है, पुरानी स्थिति में आ जाती है। लेकिन उसमें वो आपको लगता है कि भी चारों जगह है वो पुरानी स्थिति में ही है, क्योंकि सभी जो इसके पार्ट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे सिमेट्री हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये जो आधा घूमते हैं तो उसको 180 डिग्री घुमाव बोलते हैं, और जब चौथाई घूमता है तो उसको 90 डिग्री घुमाव बोलते हैं, और 3/4 घूमता है तो 270 डिग्री घुमाव होता है, जब पूरा घूम जाता है तो 360 घूर्णन इसको कहलाते हैं। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सब रोटेश तल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। निम्नलिखित में से किस आकृति में क्रम की घूर्णन सम्मिति 1 से अधिक है। देखिए ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, यहां से ऐसे घूमता है, तो ये यहां से मतलब इतना घूमेगा तभी आपको लगेगा कि ये उसी स्थिति में है। फिर एक राउंड इतना करेगा तो भी घूमेगा, दूसरा राउंड करेगा, एक राउंड ये हो गया इसका, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 राउंड, ये चौथा ही 4 राउंड करेंगे तब एक पूरा राउंड पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है घूर्णन सम्मिति कितनी होगी, 1 से ज्यादा होगी, 4 बार हो गया। ठीक है, ये 4 बार में है तो ये 1 से ज्यादा है ये। ठीक है, इसी तरह से ये क्या है, 3 बार घूमेगा, एक बार यहां से ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये यहां है, ये पहले यहां जब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट अगर यहां आ जाएगा तो भी हमें लगेगा कि ये त्रिकोण वैसा ही है, और जब ये पॉइंट यहाँ आएगा तब भी ऐसा लगेगा, जब यहाँ आएगा तब भी ऐसा लगेगा, यानी पूरा राउंड तो इसका 3 बार में होगा, इसलिए इसको क्या है कि 3 घूर्णन सम्मिति होगी इसकी, सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इसकी 3 होगी, तो ये मोर देन 1 होगी। ठीक है,
ये मोर देन 1 होगी। देखिए इस आकृति में क्या है कि ये जो स्क्वायर है एक तरफ पे मान लीजिए इसको हमने यू घुमाया, ठीक है, तो यू घुमाएंगे तो क्या पोजीशन बन जाएगी आपकी, ये जो है ये घूम करके आपका यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका यहां आ जाएगा। तो वो उस तरह की सेम पोजीशन नहीं आई ना। फिर इसको एक बार और राउंड किया अपन ने तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो भी सेम राउंड नहीं हुई, मतलब आधा घुमा दिया आपने, एक राउंड 2 राउंड घुमा दिए। ये जब पूरा राउंड कर लेगा तब ही ये सेम पोजीशन में आएगा, यानी कि सममिति जो है एक से अधिक नहीं है, ठीक है, ये एक से एक ही है। इसको पूरा राउंड करेगा ये, तब ही ये इस पोजीशन में आएगा, अदरवाइज सेम पोजीशन में नहीं आएगा। इसीलिए उस स्थिति में नहीं आने की वजह से इसको हम कह सकते हैं कि इट इज सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 नहीं है, इट इज, इसकी सिमेट्री ऑर्डर जो है, इसकी सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 है, ठीक है, इसकी तो 1 है, ऐसे कहेंगे हम। तो इसमें नहीं आएगा ये जो एच है, एच का निशान है, इसको अगर आप जो है ऐसे कर दोगे, एक चौथा ही राउंड हो गया, ये 90 डिग्री घुमा दोगे इसको तो ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री पे सेम पोजीशन में नहीं आया ये, ठीक है, और इसको मतलब उल्टा घुमा दिया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा ये, ठीक है, सिमेट्रिक होगा। चाहे इसको आप ऐसे सिमेट्री लाइन कर दो, चाहे सिमेट्री लाइन ऐसे कर दो आप, तो इसमें 2 जो है आपके सिमेट्री के ऑर्डर 2 हो गए इसके अंदर, ठीक है, 2 ऑर्डर हो गए, तो ये घूर्णन सममिति 2 से 1 से अधिक हो गया, ठीक है, 1 से अधिक है ये भी इसमें आ जाएगा। अब ये सर्किल है, इस सर्किल में जो है ये 3 पोजीशन है, तो ये फर्स्ट राउंड जब 1/3 एक तिहाई घूमेगा तो यहां आ जाएगी ये वाली पोजीशन, तो भी आपको लगेगा कि आपको सममिति लगेगी, आपको वैसा ही लगेगा जैसे सिमेट्री लगेगी। फिर ये घूम करके जो है यहां से लेकर के यहां आ जाएगा, तो भी आपको वैसे लगेगी, क्योंकि तीनों का जो ये 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है इसको, इसलिए आपको ऐसा लगेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इसकी जो सिमेट्री ऑफ ऑर्डर है वो 3 है, तो इट इज मोर देन 1 है, ऐसे कह सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें 4 पीजे हैं, इसमें सिमेट्री ऑर्डर 4 है, हर चौथाई में, हाफ में और 3/4 में और पूरे में आपको एक जैसा ही लगेगा ये, इसलिए हम कहते हैं कि इसके सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 है, तो ये भी मोर देन 1 है। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि भी जो है ए, बी, डी, ई और एफ में घूर्णन सममिति 1 से अधिक है। सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इज मोर देन 1 इन ए, बी, डी, ई एंड एफ, ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब